दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिल्म फरिश्ता को लेकर बात करते हैं। फिल्म फरिश्ता का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बता दूं। स्टूडियो की रिव्यू नहीं करते हुए तो देखिए इस फिल्म में काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। तो देखिए इस फिल्म में ऐसा सीन है कि हर बार बेटे और बच्चे ही अनाथ नहीं होते हैं, कभी कभी माँ और पापा भी अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि बेटे और पोता पोती के रहते हुए माँ पापा भी अनाथ हो जाते हैं। ये फिल्म में हिट मशीन के साड़ी ले लो, बहुत सारे हिट गाना लेकर फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसको हम बताने जा रहे हैं अभी। इस फिल्म में इसी एंगल को दिखाया गया है कि हर बार बेटे और बच्चे ही अनाथ नहीं होते हैं, बच्चों के रहते ही माँ बाप भी अनाथ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एंगल इस फिल्म में, दूसरा पॉइंट है इस फिल्म में कि माँ बाप को जिस बच्चों से ज्यादा उम्मीद हो जाती है वहीं बच्चों आगे चल के माँ बाप को नकार देते हैं, लेकिन जिस बच्चों को माँ बाप नालायक समझते हैं वहीं बच्चों को आगे चलकर माँ पापा लायक समझने लगते, क्योंकि माँ बाप को वहीं सहारा बन जाते हैं बुढ़ापे को। जी हाँ दोस्तों, और हिट मशीन की साड़ी ले लेते यही कुछ फरिश्ता का निष्कर्षण है, क्योंकि माँ बाप को भी ऐसे ही प्यार मिलता रहता है। और यही है फिल्म फरिश्ता का कहानी। बेसिक कंसेप्ट इस फिल्म का यही है। जहाँ बात करते हैं खेसारी लाल यादव को पागलपन का, तो वही एक नाटक रहता है खेसारी लाल यादव का। हालांकि इस चीज को हमको रिव्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रिव्यू कर रहा हूँ। मानता हूँ कि वह एक नाटक है, लेकिन खेसारी लाल यादव की ये एक्टिंग देख लेंगे तो आप लोग भी पगला जाएंगे। क्या मूवी बनाई खेसारी लाल यादव फरिश्ता। इस फिल्म में इतना ज्यादा इमोशन है कि मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म में नाटक है, फिर भी ये काफी ज्यादा सिनेमा हॉल में चल रहा है। आप लोग भी जाकर ये फिल्म को जरूर देखिएगा। आप लोग भी इस फिल्म का इंटरवल काफी ज्यादा छोटा रखा गया है, 1 घंटा जाने जात ये फिल्म का इंटरवल काफी खत्म हो जाता है। उसके बाद 20 मिनट तक खेसारी लाल यादव आप लोग की नजर नहीं आएंगे। वही चीज इस मूवी में दिखाया गया है कि वैसे माँ बाप भी बच्चों के रहते ही अनाथ हो जाते हैं। उसी तरह वृद्धा आश्रम के इसमें कुछ सीन दिखाया गया है। इंटरवल का 20 मिनट तक खेसारी लाल यादव के सीन दिखाया गया है। उसके बाद वृद्धाश्रम के बाद कहानी इनका कुछ आगे बढ़ता है। उसके बाद स्टोरी इनका रिवील होता है, तो अलग ही कंसेप्ट है इस फिल्म में। इसमें बेस्ट हीरोइन मेघाश्री और खेसारी लाल यादव पति पत्नी रहते हैं। मेघाश्री भी अनाथ रहते हैं और खेसारी लाल यादव मेघाश्री से किस सिचुएशन में शादी करते हैं। शादी के बाद खेसारी लाल यादव कुछ मजदूर का सफर और उसके बाद कुछ कॉन्टेक्ट का सफर आता है खेसारी लाल यादव। उसके बाद बिरलाल का सफर आता है खेसारी लाल यादव का। जैसे शादी के बाद खेसारी लाल यादव करोड़पति बनते हैं और वृद्धा आश्रम छोड़ कर बैठे हुए हैं खेसारी लाल यादव। इन सारी चीजों को देखने के लिए आप लोग को जाना होगा सिनेमा हॉल तक। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस सब तो आप लोग को हम लोग बता दिए। और अब आते हैं एक्टिंग पे। अमित शुक्ला जी ने इस फिल्म में एक्टिंग की है। कमाल और बवाल का एक्टिंग की है अमित शुक्ला जी ने। एकदम से अमित शुक्ला जी की एक्टिंग देखकर आप लोग सिनेमा हॉल से उठकर जाने की मन नहीं करेगा। ऐसे एक्टिंग की है अमित शुक्ला जी ने। और हिट मशीन के साड़ी ले लेते हो, फिल्म काफी ज्यादा कमाल और बवाल मचा रहा है। अभी सिनेमा हॉल अपना नजदीकी सिनेमा हॉल में आप लोग जाइए और इनका फिल्म कमाल का देखिए और बहुत बवाल मचा रहा है इनका फिल्म। इस फिल्म में मेघाश्री की साड़ी ले लेते हो पत्नी रहती है और गाने भी काफी ज्यादा इस फिल्म का अभी हम लोग का बीच चल रहा है, जिसका नाम है सड़िया कड़िया वाला। वो गाना भी दर्शकों को खूब झुमाता है और एक्शन भी काफी अच्छा से इसमें किए हैं खेसारी लाल यादव। जस्ट का इसमें कॉमेडी आप लोग को देखने को मिलेगा और वो भी काफी बेहतरीन है। ये फिल्म आप लोग के लिए ओवर टाइम और इमोशनल करने वाला फिल्म है खेसारी लाल यादव को फरिश्ता में। खेसारी लाल यादव की इमोशनल काफी ज्यादा है, इसी तरह ये फिल्म काफी ज्यादा चल रहा है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार आप लोग देख लेंगे तो इस फिल्म को दोबारा सिनेमा हॉल तक जाने के नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है इस फिल्म में ये देखकर आप लोग को भी मन संतुष्ट कर देगा। और आप लोग भी जाइए सिनेमा हॉल में और नजदीकी सिनेमा हॉल में जाइए और काफी अच्छा फिल्म है, आप लोग भी जाकर देखिए खेसारी लाल यादव फरिश्ता फिल्म का। काफी अच्छा सा सीन है और काफी ज्यादा सिनेमा हॉल में बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर देगा और कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद।